जमशेदपुर से बड़ी खबर आई है, जहां पुलिस ने फर्जी नौकरी दिलाने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कई विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था। शिवाशीष कुमार ने जानकारी दी कि गिरफ्तार आरोपी लोगों से खनन विभाग, कृषि विभाग और आपूर्ति विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। इसके बदले वह 2 से 3 लाख रुपए एडवांस लेता और नौकरी लगने के बाद 8 से 10 लाख रुपए की मांग करता था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कदमा थाना क्षेत्र से आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी की पहचान असम निवासी प्रेसेजनजीत महा के रूप में हुई है, जो फिलहाल कदमा में रहकर आदित्यपुर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से झारखंड सरकार के कई विभागों के फर्जी मुहरे, फर्जी नियुक्ति पत्र और प्रमाण पत्र बरामद किए हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी 7 लोगों से करीब 9 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। इसके अलावा 15 से 20 अन्य युवाओं को भी वह अपने जाल में फंसा चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पीड़ितों की संख्या और भी बढ़ सकती है। जमशेदपुर पुलिस की इस कार्रवाई से युवाओं को बड़ी राहत मिली है और एक बार फिर यह सबक मिलता है कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों से सावधान रहे। 1 सितंबर 2025 को कदमा थाना पुलिस को एक आवेदन आया था, जो वादिनी दीक्षा महतो के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक युवक है प्रसन्नजीत नाहा, जो कि जिनका अभी टेम्परेरी एड्रेस कदमा में ही है बट ओरिजिनली ये आसाम से है। इनके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र बांट के कुछ लोगों को नौकरी देने का झांसा के चक्कर में पैसा लिया जाता था। तो इसमें हमने और गहरा अनुसंधान किया। कदमा पुलिस में थाना प्रभारी के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई और इसमें हमें पता चला कि ये एक युवक है प्रसन्नजीत नाहा। ये 39 वर्ष का है और कदमा में रहने वाला है। ओरिजिनली ही इज फ्रॉम जोरहाट, आसाम। इसके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र बनाया जाता था। इससे जब पूछताछ किया गया और इसके निशानदेही पे हमने रिकवरी पे जो की है, एक HP कंपनी का लैपटॉप है। माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, इन सबके इस पास फर्जी मोहर है। ये इसके अलावा हमें फर्जी जॉब ऑफर लेटर भी मिले हैं, जो इस जितने भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के जितने ये सब डिपार्टमेंट्स का मैंने आपको नाम लिया है, इन सब के फर्जी जॉब ऑफर लेटर है इसके पास। और जो उम्मीदवार इसके पास आते थे जॉब के लिए, उनका मार्कशीट भी। तो आपको इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये आपको बता दें कि ये एक आदित्यपुर की कंपनी में अकाउंटेंट का रोल करता था। वहाँ पे कुछ लोगों को अपने झांसा में लेता था कि मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपका सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा। जो लोग अप्लाई करते तो उनका मार्कशीट लेता था। फिर गूगल के माध्यम से क्वेश्चन पेपर भी सेट करता था, एक फर्जी क्वेश्चन पेपर। उसी क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर उन लोगों को बोलता था कि आपका सिलेक्शन हो गया। और इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं, जिसमें से कुछ के फोटोज आपके साथ शेयर भी कर देंगे, उसमें वो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। किसी को माइनिंग ऑफिसर का नौकरी दे देता था, किसी को IT इंस्पेक्टर का नौकरी दे देता था। जितने भी सरकारी विभाग है, सब में कुछ जॉब्स देता था। रिवाइज लेटर भेजते रहता था, उनको झांसा में रखते रहता था। इसकी हमने आपराधिक इतिहास अभी हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, बट फिर हमें अभी पता चला पूछताछ में कि इसने पहले भी ऐसे कुछ लोगों के साथ फ्रॉड किया था। बट उस समय इसके परिवार के द्वारा खेत बेच के, जमीन बेच के, कुछ करके पैसा जुगाड़ के फिर उस मामले को शांत किया गया था। वादी को पैसा दे दिया गया था वापस, तो उसने पुलिस को अप्रोच नहीं किया था। बट इस बार उसने टोटल 7 लोगों से 9.5 लाख रुपए का धोखाधड़ी किया है। और इसके अलावा भी और लोग हैं जो धीरे धीरे और सामने आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बस यही आपसे अपील करना चाहेंगे और लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे फर्जी जॉब स्कैम के चक्कर में नहीं फंसे। सरकारी जो भी नौकरियां होती हैं, उनका एडवर्टीजमेंट होता है, प्रॉपर उसके एग्जाम्स होते हैं। ऐसा गूगल के बेसिस पे कोई एग्जाम नहीं लिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इसमें भी जो लोग को डिफ्रॉड किया गया है, वो लोग भी MBA के स्टूडेंट्स हैं, BTech के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमारा आपके माध्यम से यही अपील रहेगा कि इसको लेके जितना सचेत रह सके। ठीक है, खेला है कि और इसके साथ नहीं, अभी तक जो समझ में आ रही है, एक्चुअली अकेला ही काम करता था। पहले भी अकेले ये काम किया था। कुछ लोगों से पैसे लिए थे, फिर इसके परिवार वालों ने, उन लोग अपने खेत जमीन, ससुराल वालों ने जमीन बेच के उसको पैसे वापस लौटा दिए उन लोग को। तो उन्होंने पुलिस को अप्रोच नहीं किया। इस बार उसके परिवार वालों ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई अब एक बार हो गया, दूसरी बार नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। पुलिस ने इसे अरेस्ट किया है। जितने हमारे पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, फॉर्जरी, चीटिंग के सारे सेक्शंस लगेंगे और इसमें हम इंश्योर करेंगे कि इसमें कन्विक्शन। सर, इसमें कंप्लेनेंट एक ही है या और भी लोग आ रहे हैं? कंप्लेनेंट ओरिजिनली एक ही है, बट फिर उसके बाद टोटल 7 लोगों का हमें पता चला। अभी जो हमें सूचना मिली ऐसे 15-20 और लोग हैं, तो उनका भी आएगा, तो उसको हम अनुसंधान में लाते जाएंगे। ठीक है। सर, निजी के जॉब स्कैम का मामला
से जुड़े लोग भी इसमें शामिल नहीं नहीं, ये कम्प्लीटली अलग है। ये गवर्नमेंट जॉब्स का झांसा देता था, जो कुछ कुछ आपके पास फोटो शेयर करेंगे उसमें झारखंड गवर्नमेंट का स्टैंप है, डिपार्टमेंट्स का स्टैंप है, सब कुछ है। इसके लैपटॉप में और भी हमें इनकम्युनिकेटिंग एविडेंस मिले हैं, वो डिफरेंट है। और ये पूरा सरकारी नौकरी प्रॉमिस करता तो उसी पे कार्रवाई। सर ये लोग कुछ इश्तेहार वगैरह निकालते थे, कॉन्टैक्ट कैसे? नहीं नहीं, ये अपने वर्ड ऑफ माउथ जो बोलते हैं, ये आदित्यपुर की कंपनी में काम करता था, उसी में जो लोग काम करते थे उन लोगों को बोलता था कि मैं सरकारी नौकरी लगाऊंगा, कहाँ प्राइवेट में फंसे हो, और ज़्यादा ऐसे कार्रवाई करता था। ठीक है सर, बोलिए। जमशेदपुर पुलिस को हाईटेक करने के लिए 70 बाइक मंगाई है सर, क्या है? इसके ऊपर कुछ कुछ अभी हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, इसका हम लोग डिसीजन लेंगे। अभी कुछ कुछ का हमें यूज़ ट्रैफिक में किया जाएगा, कुछ कुछ को हमें पेट्रोलिंग और सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा, थानों में भी बांटा जाएगा। फिर अभी जैसे आपको पता है दुर्गा पूजा का माहौल आ रहा है, तो उसमें गाड़ी से पेट्रोलिंग करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इन बाइक से बाइक QRTs बना के उससे बाइक से भी हम लोग पेट्रोलिंग कराएंगे। तो वी आर यूजिंग इट इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, उसमें जैसे भी हम लोग जनता की सेवा कर सकते हैं उसको यूज तो कितने बाइक्स हैं? अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि मैं आपको कर दूंगा, एग्जैक्ट नंबर। ठीक।